हेलो दोस्तों, महानंदा नवमी पर आपको महानंदा नवमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। कहा जाता है जो साधक महानंदा नवमी के दिन कथा सुनता है महानंदा नवमी की, उसके जीवन में संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। तो कथाओं में मतभेद हो सकता है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक साहूकार की बेटी पीपल की पूजा करती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से मित्रता कर ली थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपने घर ले जाकर खूब खिलाया पिलाया और ढेर सारे उपहार दिए। जब वो लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से पूछा, अब तुम मुझे कब बुला रही हो? अनमने भाव से लक्ष्मी जी ने अपने घर में लक्ष्मी जी को अपने घर में आने का निमंत्रण दे दिया उस बेटी ने। किंतु मैं उदास थी कि साहूकार ने जब पूछा कि तो बेटी ने कहा कि लक्ष्मी जी की तुलना में हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं उनकी खातिरदारी कैसे करूंगी? साहूकार ने कहा, हमारे पास जो है हम उसी से उनकी सेवा करेंगे और खातिरदारी करेंगे। फिर बेटी ने चौका लगाया और चौमुखी दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेती हुई बैठ गई। तभी एक चील 9 लाख का हार लेकर वहां डाल गई। उसे बेचकर बेटी ने सोने का थाल, साल, दुशाला और अनेक प्रकार के व्यंजनों की तैयारी की और लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी भी लेकर आई। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ पधारी। उनकी सेवा की उस कन्या ने, जो बेटी थी। और जो भक्त महानंदा नवमी के दिन व्रत रखकर लक्ष्मी जी का देवी पूजन करता है, माँ लक्ष्मी का, उनके घर में दुर्भाग्य दूर होता है, स्त्री लक्ष्मी प्राप्त होती है और दरिद्रता दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जैसे कि इस कथा में दिखाया गया कि जो बेटी जो थी वो लक्ष्मी जी की पूजा किया करती थी। लक्ष्मी जी ने उसको खूब खिलाया पिलाया एक दिन पिलाकर। फिर माँ लक्ष्मी ने भी पूछा कब बिला रही हो? तो बहुत गरीब थी, तो वो सोच रही इनको बिला लूंगी तो क्या मैं सेवा करूंगी। तो वो बहुत काफ़ी तनाव में थी। तो उसने माँ लक्ष्मी का ध्यान किया तो उसके घर में 9 लाख का हार गिरा। फिर उसने बेचकर खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और माँ की पूजा की। तो कहा जाता है जो भी साधक महानंदा नवमी के दिन इस कथा को सुनता है उसके जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दिन जो है विशेषकर सुहागिन महिलाओं के भी आप अपमान ना करें और छोटी कन्याओं की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें। और कहा जाता है साधक के जीवन में धन दौलत बनी रहती, संकटों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए। एक काम और कर सकते हैं, इस दिन जो सिद्ध कुंज का स्रोत का 108 बार जाप जरूर करें। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का आप जाप जरूर करें। पत्नी मनोरम देही मनोव्रतानु शारणिम तारणिम दुर्गस्त सार सारगर्षस्य कुलोदवाम। अगर ये मंत्र आपको कठिन लगता है तो भी कोई बात नहीं, आप ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर जैसे कि ये आप पढ़ सकते हैं, देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। इसका भी 108 आप मखानों के द्वारा हवन करते जाएं और माँ को आहुति देते जाएं। इसके अलावा शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो मैंने आपको बताया सिद्ध कुंज का